और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती का काम लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि वोटों की गिनती जारी है। हालांकि अब काफी हद तक इन राज्यों में नई सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा बरकरार रहा। पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में बीजेपी सरकार की वापसी तय हो गई है। राजस्थान ने हर 5 साल में सरकार बदलने का अपना पुराना रिवाज बरकरार रखा है। यानी कि चुनाव के दौरान जो नारा चल रहा था कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, तो राजस्थान में राज बदल गया है और रिवाज बरकरार रहा है। सूबे से अशोक गहलोत सरकार की विदाई अब तय दिख रही है, तो वही बीजेपी 5 साल के बाद फिर से सत्ता में वापस लौट रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम एग्जिट पोल के दावों को झुठलाते हुए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की विदाई अब तय हो गई है। एक बार फिर बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। बड़े अंतर से यहां पर जीतती हुई दिख रही है। हालांकि दक्षिण राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों के मुताबिक केसीआर सरकार का जाना लगभग तय दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है तेलंगाना में। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों से बिल्कुल अलग तस्वीर चुनावी नतीजे की यहां पर जो टेली आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का अंतर है वो 100 है। आप समझ सकते हैं कहां 164 और कहां 64, तो 100 सीटों का अंतर। राजस्थान में मुकाबला आप कह सकते हैं 111 के मुकाबले 71 सीटें, और छत्तीसगढ़ में 53 के मुकाबले 35, जहां पर सरकार बनाने के लिए 46 विधायक चाहिए। तो आसानी से तीनों राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि ये विकास की जीत है, विदेश नीति की जीत है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों ने महिलाओं और दलितों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता घमंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन उनके मुख से जिस तरीके के शब्द निकले प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता को बताया। इससे अति पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों और महिलाओं ने टर्न ले लिया और बीजेपी को जीत मिली। मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस मुद्दा को लेकर के भाजपा आगे बढ़ी और खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़े, वो है विकास का, वो है विदेशी नीति का, वो है वैज्ञानिक चमत्कार का, और दलितों और महिलाओं के अपमान का। तो दलितों और महिलाओं का अपमान जो बिहार के घमंडिया गठबंधन के नमूना माने जाते थे, वो देश के नेतृत्व करने के लिए चाहत रखते थे, उन्हीं के मुखारबिन से जब ये बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने समाज के सामने परोसने का काम किया कि घमंडिया गठबंधन के लोग जब इस तरह से हैं तो आगे क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे महिला हो, चाहे अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, सब लोगों ने टर्न ले लिया। और वहाँ नहीं जीतने की बात हुई थी, वहाँ भी जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जिट पोल नहीं बताया कि वहाँ पर बीजेपी सरकार बनेगी। कहा क्लियर स्वीप हो रहा है कांग्रेस का, जबकि वहाँ क्लियर स्वीप हुआ बीजेपी के। जहानाबाद से जेडीयू के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कहना है कि इंडिया गठबंधन प्रदेश स्तर पर भी होता है।